एक गांव जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, जहां हर शाम चूल्हों से उठता धुआं जिंदगी का एहसास दिलाता था। लेकिन आज वही गांव पूरी तरह से खाली पड़ा है। टूटे हुए घर, खुला पड़ा दरवाजा और चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ रहने वाले सैकड़ों लोग एक एक करके इस जगह को छोड़कर चले गए? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे छुपी है कोई ऐसी सच्चाई जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे? कुछ लोग कहते हैं कि इस गांव में कुछ अजीब होने लगा था। रात होते ही अजीब सी आवाजें आने लगती थी। तो वहीं कुछ लोग मानते हैं कि असली वजह डर नहीं बल्कि मजबूरी थी। पानी की कमी, रोजगार की कमी और धीरे धीरे खत्म होती उम्मीदें। लेकिन सवाल आज भी वही है, अगर ये सिर्फ मजबूरी थी तो लोग अपने घर, अपनी जमीन, सब कुछ ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? क्या वाकई ये गांव किसी डर की वजह से खाली हुआ, या फिर हम सब एक बड़ी सच्चाई को नजरअंदाज कर रहे हैं? आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे गांव की सच्चाई जहां अब कोई नहीं रहता, लेकिन उस गांव की खामोशी आज भी बहुत कुछ कहती है। ये कहानी है मध्य भारत के छोटे से गांव की, जिसका नाम था कुंजपुरा। एक समय था जब इस गांव में करीब 300 लोग रहते थे। बच्चों की हंसी, खेतों में काम करते किसान और हर शाम मंदिर की घंटियों की आवाज, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लेकिन आज इस गांव में एक भी इंसान नहीं रहता। जब हम इस गांव में पहुंचे तो सबसे पहले जो महसूस हुआ वो था अजीब सा सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जो कानों में गूंजने लगता है। गांव के हर घर का दरवाजा खुला हुआ था, जैसे लोग जल्दी जल्दी में सब कुछ छोड़कर चले गए। कुछ घरों में अब भी बर्तन वैसे ही पड़े थे जैसे कोई अभी अभी खाना बना कर गया हो। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि गांव छोड़ने का कोई साफ कारण किसी को पता नहीं था। पास के गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग रामलाल जी बताते हैं, बेटा, पहले ये गांव बहुत अच्छा था, लेकिन फिर धीरे धीरे सब बदलने लगा। रामलाल जी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे वो कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे। पहले एक परिवार गया, फिर दूसरा, और देखते ही देखते पूरा गांव खाली हो गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर शुरुआत कहां से हुई? क्यों पहला परिवार इस गांव को छोड़कर गया? इस सवाल का जवाब हमें रामलाल जी की अगली बात में मिला। सब कुछ शुरू हुआ उस साल की गर्मियों से, जब गांव में पहली बार पानी की कमी महसूस हुई। पहले तो किसी ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। गांव में ऐसा पहले भी होता रहा था, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग थे। कुओं का पानी धीरे धीरे सूखने लगा। तालाब जो कभी भरे रहते थे अब सिर्फ सूखी मिट्टी में बदल गए। लोगों को रोज कई किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ता था। महिलाएं सुबह निकलती और दोपहर तक वापस आती। बच्चे स्कूल जाने के बजाय पानी भरने में लग गए। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असल परेशानी तब शुरू हुई जब गांव के खेत सूखने लगे। खेती जो गांव की जिंदगी थी धीरे धीरे खत्म होने लगी। फसलें बर्बाद हो गईं और लोगों के पास कोई कमाई नहीं बची। जब पेट भरने का सवाल आया तो लोगों ने गांव छोड़ने का फैसला लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले गांव का एक छोटा परिवार शहर चला गया। लोगों ने सोचा वो वापस आ जाएंगे, लेकिन वो कभी नहीं लौटे। उसके बाद एक और परिवार गया, फिर एक और धीरे धीरे गांव के घर खाली होते चले गए। लेकिन क्या सिर्फ पानी की कमी एक पूरे गांव को खत्म कर सकती है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह भी? रामलाल जी ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली और फिर उन्होंने जो कहा वो इस कहानी को पूरी तरह बदल देता है। पानी की कमी तो थी ही, लेकिन रात के समय गांव में कुछ अजीब भी होने लगा था। जैसे ही सूरज ढलता गांव का माहौल बदल जाता। दिन में जो गलियां सामान्य लगती थीं, वो रात होते ही डरावनी लगने लगती थीं। लोगों का कहना था कि देर रात उस रात आखिर हुआ क्या था जिसके बाद किसी ने भी इस गांव में रुकने की हिम्मत नहीं की। वो गर्मियों की एक शांत रात थी। गांव के ज्यादातर लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे, लेकिन गांव का एक युवक जिसका नाम था रवि अभी तक जाग रहा था। रवि को अचानक अपने घर के बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। कौन है? कौन है वहां? रवि ने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ देर तक सब कुछ शांत रहा। फिर अचानक गांव के एक खाली पड़े घर की तरफ से दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन जिज्ञासा डर से ज्यादा थी। वो धीरे धीरे उस खाली घर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही रवि उस घर के अंदर गया, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वापस जाओ। रवि ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा।
और सन्नाटा। अगली सुबह रवि को गांव के लोग उसी घर के बाहर बेहोश हालत में मिले। जब उसे होश आया तो उसने जो बताया उसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। वो कोई इंसान नहीं था, लेकिन मैं अकेला भी नहीं था। इस घटना के बाद गांव के लोगों का डर अपने चरम पर पहुंच गया और फिर जो हुआ उसने इस गांव को हमेशा के लिए बदल दिया। इस घटना के बाद गांव में डर पूरी तरह फैल चुका था। अब सिर्फ रात ही नहीं, दिन में भी लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा था। हर घर में बस एक ही बात हो रही थी, अब यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। पानी की कमी अलग है और अब ये डर, हम अपने बच्चों को यहाँ कैसे रखें? गांव के लोग पहले ही पानी और रोजगार की कमी से परेशान थे और अब इस घटना ने उनकी बची हुई हिम्मत भी तोड़ दी। सबसे पहले कुछ परिवारों ने शहर जाने का फैसला लिया। उन्होंने सोचा कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। एक एक करके हर घर खाली होता चला गया। जो घर कभी हंसी से भरे थे, आज वहाँ ताले भी नहीं लगे, क्योंकि लौट कर आने वाला कोई नहीं था। लेकिन जब हमने इस पूरी कहानी को गहराई से समझा तो एक अलग ही सच्चाई सामने आई। असल में ये गांव किसी एक डर की वजह से नहीं, बल्कि कई कारणों से खाली हुआ था। पानी की कमी, रोजगार का ना होना और सुविधाओं की कमी, इन सब ने मिलकर लोगों को मजबूर कर दिया अपना घर छोड़ने के लिए। और जहां तक रात की उन अजीब आवाजों की बात है, तो विशेषज्ञों का मानना है कि खाली पड़े घर हवा के दबाव और टूटे ढांचे की वजह से अजीब आवाजें करने लगते हैं। लेकिन जब डर और मजबूरी एक साथ मिल जाए तो इंसान सही और गलत के बीच फर्क करना भूल जाता है। आज ये गांव पूरी तरह खाली है, लेकिन इसके पीछे छुपी कहानी सिर्फ एक डर की नहीं, बल्कि उस सच्चाई की है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आज ये गांव पूरी तरह खाली है, लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है? कई सालों बाद हम फिर से उसी गांव में पहुंचे। कुछ भी नहीं बदला था, वही टूटे हुए घर, वही सूनी गलियां और वही गहरा सन्नाटा। लेकिन इस बार हमें एक चीज अलग महसूस हुई। ये सन्नाटा अब डरावना नहीं था, बल्कि दर्द भरा था। हर टूटा हुआ दरवाजा जैसे किसी के लौटने का इंतजार कर रहा था। हर खाली आंगन जैसे बच्चों की हंसी को याद कर रहा था। हमने आसपास के शहरों में जाकर उन लोगों को ढूंढने की कोशिश की जो कभी इस गांव में रहते थे। गांव छोड़ना हमारी मजबूरी थी। दिल आज भी वहीं बसता है, लेकिन वापस जाने की हिम्मत नहीं होती। शहर ने उन्हें काम तो दिया, लेकिन वो सुकून जो गांव में था वो कहीं खो गया। ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं है, ये उन हजारों गांवों की सच्चाई है जो धीरे धीरे हमारी नजरों के सामने खत्म होते जा रहे हैं। सवाल आज भी वही है, क्या हम सच में विकास कर रहे हैं या फिर अपनी जड़ों को ही खोते जा रहे हैं? क्योंकि जब गांव खाली होते हैं तो सिर्फ घर नहीं, बल्कि यादें, रिश्ते और एक पूरी पहचान हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और पीछे रह जाती है सिर्फ एक खामोशी जो बहुत कुछ कहती है।